क्राउन बुक। मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों में सूफी संप्रदाय की प्रगति और हिंदुओं में भक्ति मार्ग पर बल अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा समन्वयवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें इस्लाम के बाह्य स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि पर बल दिया जाता है। सूफियों का मठ खानकाह कहलाता है। संघ को वस्ल सूफियों का मठ खानकाह कहलाता है। संघ को वस्ल एवं उनकी कब्र को दरगाह कहते हैं। अबू फजल की रचना अकबरनामा में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, जिसमें से 4 सिलसिले भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। सूफी सिलसिला से कुछ जुड़े हुए हैं। चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ये 4 सिलसिले हैं जो भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक थे अबू अब्दाल चिश्ती। अबू अब्दाल चिश्ती जो है वो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उनका मुख्य केंद्र अजमेर था। इस सिलसिले के संत गरीबी पूर्ण जीवन यापन करते थे तथा राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। चिश्ती संत खानकाहों में संगीत को महत्व देते थे। इनकी संगीत सभा समा कहलाती थी। यहीं से कव्वाली का विकास भी हुआ है। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। उनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई, जिसके बाद अजमेर में दरगाह का निर्माण कराया गया। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इनका जन्म दिल्ली में हुआ और उनका कार्यक्षेत्र नागौर था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तरीकीन, असहायों का बादशाह की उपाधि प्रदान की। बख्तियार काकी, ये इल्तुतमिश कालीन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हें बख्तियार कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। बाबा फरीद भी चिश्ती संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे। इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन मंसूर शंकर एक गज था। बाबा फरीद से गुरु नानक काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की शिक्षाओं का संकलन। बाबा फरीद का कार्यक्षेत्र पंजाब के अजोधन में था। इन्होंने चिल्ला-ए माँ अकुश की साधना की। निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ था। निजामुद्दीन औलिया जो है वो बाबा फरीद के शिष्य था। इनका कार्यक्षेत्र ग्यासपुर यानी दिल्ली था। ये एकमात्र सूफी संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। निजामुद्दीन औलिया ने शादी नहीं की थी। इनको महबूबे इलाही, ईश्वर का प्रिय भी कहा जाता है। अमीर हसन रिजवी की रचना फवायदुल फवाद में औलिया की शिक्षाएं संकलित है। उन्होंने भारतीय योग प्राणायाम को अपनाया था, इसलिए उन्हें योग सिद्धि भी कहा गया। शेख चिश्ती, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन देहलवी इनके प्रमुख शिष्य थे। बहरुद्दीन गरीब भी चिश्ती संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे। इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इनकी गतिविधियां का केंद्र दौलताबाद है। तो दक्षिण में कौन किया चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार? बहरुद्दीन गरीब। गेसु दराज इन्होंने दक्षिण भारत में गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया और इन्हें बंदा नवाज की उपाधि प्राप्त थी। शेख सलीम चिश्ती, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था इन्हीं के नाम पर।
फिर आता है सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत क्षेत्र में था। शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी सिलसिला के मुख्य प्रवर्तक थे, लेकिन भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तन का श्रेय संत शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। सुहरावर्दी सिलसिले के संतों ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया तथा वे संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं मानते थे। कादिरिया सिलसिला इस सिलसिले के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे। उनकी मजार बगदाद में है। कादिरिया सिलसिले के संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत विरोधी थे। ये अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। कादरिया सिलसिले के एक प्रमुख संत मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उनसे करवा दी थी। मोहम्मद गौस से करवा दी थी सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी। शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। दारा सिकोह संत मुल्तान शाह बदखशी के शिष्य थे। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा उबैदुल्ला नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे। ख्वाजा उबैदुल्ला नक्शबंदी। लेकिन शेख अहमद फ़ारूख़ी सरहिंदी ने भारत में नक्शबंदी सिलसिले का प्रचार किया। ये कुरान हदीस शरीयत के पालन पर जोर देते थे और संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद यानी इस्लाम सुधारक कहा जाता था। वे अकबर व जहांगीर के कालीन थे। इन्होंने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया। जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था। औरंगजेब के समय इस सिलसिले का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। वह शेख मासूम का शिष्य था। कुछ अन्य तथ्य जैसे फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में लोकप्रिय रहा। शेख नसीरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। सूफी मत में गुरु को पीर एवं शिष्य को मुरीद कहा जाता है। सतारी सिलसिला का संस्थापक अब्दुल सत्तार था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। वहदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी था। सूफी के संप्रदाय बासरा तथा बेसरा शरीयत के आदेशों का उल्लंघन। सूफी के संप्रदाय बासरा और बेसरा थे। बासरा है जो शरीयत के आदेशों को मानते थे और बेसरा जो है वो शरीयत के आदेशों का उल्लंघन करते थे। प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान खलीफा कहलाता था। औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्यु दंड दे दिया था। औरंगजेब ने जो है वो सरमद नामक सूफी संत को मृत्यु दंड दे दिया था। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। हिंदू धर्म के अंतर्गत उत्पन्न भक्ति आंदोलन मध्य युग के धार्मिक जीवन की एक महान विशेषता थी। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा को आवश्यक नहीं बताया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुआ। शैव नयनारों और वैष्णव अलवारों ने मुक्ति के लिए ईश्वर की वैयक्तिक भक्ति पर जोर दिया। इस आंदोलन का प्रमुख प्रचारक शंकराचार्य माने जाते हैं। यह हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन था। कुछ प्रमुख मत और उनके प्रतिपादक जैसे शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद दर्शन से प्रतिपादक है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक है। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक है। निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक है। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक है। वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक है।
तो शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद। संप्रदाय, शंकराचार्य जो है वो स्मृति संप्रदाय से जुड़े हुए थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित है। निम्बकाचार्य जो है वो सनक संप्रदाय से संबंधित है। माधवाचार्य जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभाचार्य जो है वो रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। तो शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय एवं वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। उपासना, प्रतिपादक एवं उपासना। शंकराचार्य के उपासना था निर्गुण, रामानुजाचार्य का सगुण, निम्बकाचार्य सगुण, माधवाचार्य सगुण, वल्लभाचार्य सगुण, यानी शंकराचार्य ही निर्गुण उपासना करते थे। प्रतिपादक एवं मार्ग, शंकराचार्य का क्या मार्ग था? ज्ञान मार्ग। रामानुजाचार्य का भक्ति मार्ग, निम्बकाचार्य भक्ति मार्ग, माधवाचार्य भक्ति मार्ग, वल्लभाचार्य भक्ति मार्ग, यानी शंकराचार्य ही ज्ञान मार्ग को अपनाए थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, तो पहला शंकराचार्य का जन्म पूर्णा नदी के किनारे कालदी, जो कि केरल मालाबार क्षेत्र में है, वहाँ पे 788 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया है। किनको प्रछन्न बौद्ध कहा गया है? शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया है, क्योंकि उन पर बौद्ध धर्म के शून्यवाद का प्रभाव था। उन्होंने ज्ञान मार्ग के अंतर्गत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया और अद्वैतवाद दर्शन जो दो न हो उसका प्रतिपादित किया। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, द्वारिका में शारदा पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ एवं मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। फिर रामानुजाचार्य जो 12वीं शताब्दी के आरंभ में थे। रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश की त्रिपुटी नामक स्थान पर हुआ। रामानुजाचार्य सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने बदरायन के भाष्य तथा वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद प्रतिपादित कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद को प्रतिपादित किए थे। उन्होंने अपनी शिक्षा यादव प्रकाश एवं यामुनी मुनि से प्राप्त की थी। निम्बकाचार्य वे राधा कृष्ण के उपासक थे और उन्हें शंकर का अवतार मानते थे। उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे। माधवाचार्य उन्होंने द्वैतवाद दर्शन प्रतिपादित किया और वे आत्मा और परमात्मा को अलग मानते थे। वे लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। माधवाचार्य जो है वो लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। वल्लभाचार्य जो है वो 1479 से 1531 ईस्वी के बीच में रहे। वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे और जब वे काशी की यात्रा पर थे तब वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। इन्होंने यानी वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। वे श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। उन्होंने सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य जैसे धार्मिक ग्रंथ लिखे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने कृष्ण भक्ति को और भी अधिक लोकप्रिय बनाया। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को उदयपुर पहुंचा दिया गया, जहां वह नाथ द्वार के नाम से विख्यात हुई। रामानंद जो है वो 14वीं सदी में थे। रामानुज के शिष्य थे, जिनका जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने सीताराम की भक्ति पर बल दिया। रामानंद जो है वो सीताराम की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने सभी जातियों और स्त्री पुरुष को समान स्थान दिया। वे भक्ति आंदोलन को
रामानंद जो है वो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। उनके 12 शिष्य में धन्ना जाट था, सेन दास नाई था, रविदास रैदास चमार था और कबीर दास यानी कबीर जो है वो जुलाहा था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया। कबीर ने भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। उनके दोहे का संकलन बीजक में संग्रहित है, जिसका संकलन भोगदास ने किया है। कबीर व धर्मदास के बीच हुए संवादों का संकलन अमर मूल में है। उनकी मृत्यु मगहर यानी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई है। गुरु नानक जो है वो 1469 से 1538 ईस्वी में रहे। गुरु नानक का जन्म लाहौर में तलवंडी, जो कि वर्तमान ननकाना के नाम से जाना जाता है, तो लाहौर में तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। खत्री परिवार से जुड़े हुए थे गुरु नानक। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक आडंबरों के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की, जिसे अकाल पुरुष की संज्ञा दी। वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। उन्होंने शिष्य बनाए जो सिख कहलाने लगे। उनका निधन करतारपुर में हुआ। चैतन्य जो है 1486 ईस्वी से 1534 ईस्वी के बीच रहे। चैतन्य का जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ। इनका वास्तविक नाम विश्वंभर था, पर बचपन में इनका नाम निमाई था। शिक्षा पूरी होने के बाद चैतन्य ने विद्यासागर की उपाधि ली। शिक्षा पूरी होने के बाद चैतन्य को विद्यासागर की उपाधि दी गई। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना। इनके प्रयासों से बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव धर्म लोकप्रिय हुआ। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र गजपति उनके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का देहावसान पुरी में हुआ। दादू दयाल जो है वो 1544 से 1603 ईस्वी के बीच में रहे। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा परिवार में हुआ। वे कबीर के अनुयायी थे। उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास, रज्जब एवं सूरदास उनके शिष्य थे। दादू दयाल की मृत्यु राजस्थान के नारायण गांव में हुई थी। सिख एवं धर्मगुरु तो पहला थे गुरु नानक ने सिख धर्म के स्थापना की। गुरु अंगद जो है वो गुरुमुखी लिपि की आविष्कारक हैं। गुरु अमरदास जो है वो अनुशासन पर बल दिया। गुरु रामदास जो है वो अमृतसर नगर बनवाया। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर में हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर बनवाया। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दिया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांचवें गुरु अर्जुन देव को। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त के संस्थापक थे। गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। गुरु हर किशन जो है वो गुरु पद के लिए संघर्ष किए। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। और 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। रविदास जो है वो 15वीं शताब्दी से जुड़े हुए हैं। रविदास रामानंद के शिष्य थे। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने अपने विचार ब्रज भाषा में रखे। शंकर देव ने असम में वैष्णव मत को लोकप्रिय बनाया। शंकर देव को नारंग देव भी कहा जाता है। शंकर देव ने एकाशरण सिद्धांत प्रतिपादित किया। मीराबाई जो है मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। उनका विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था।
वह भगवान कृष्ण की भक्त थी और इन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा में तीनों की रचना की। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की। सूरदास सूरदास का जन्म रूनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसारावली, सूरसागर एवं साहित्य लहरी की रचना की। तो सूरसारावली, सूरसागर साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की है ब्रज भाषा में। सूरदास सगुन भक्ति के उपासक थे। तुलसीदास जो 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक रहे। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास की कुछ रचना है जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में, और रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली एवं विनय पत्रिका। गीतावली, कवितावली एवं विनय पत्रिका आदि जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के देवता विठोवा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोवा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। विठोवा पंथ के 3 अनुयायी ज्ञानेश्वर, नामदेव एवं तुकाराम थे। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता पर मराठी भाषा में भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी थी। तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी रचनाएं कृष्ण को समर्पित अभंग के नाम से जानी जाती है। रामदास जो है वो शिवाजी के राजगुरु थे। इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक की रचना की। एकनाथ इन्होंने भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में लिखा था। तो ये था कुछ भक्ति आंदोलन।